हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1018 से लेकर 1020 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म होता है, जिसके अंदर जो लूफी होता है वो गेट गेट गिटिंग करना स्टार्ट कर देता है काइडो के ऊपर। और भाई काइडो के थूत थूत पे पंची पंची इधर से लो किड बम जोरो वगैरह सारे के सारे बंदे देख रहे होते, और लूफी भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और धागू से बजाया जा रहा है। किड भी कह रहा होता है अबे क्या करना चाहता है ये। और इधर से लूफी जो पंच दे रहा होता है, तभी अचानक से लूफी रुक जाता है। काइडो को लगता है कि उसे थोड़ा सा चांस मिलेगा, लेकिन तभी लूफी जो होता है वो खिंचा के एक पंच मारता है, जिससे कि काइडो जो होता है वो धराशायी हो जाता है। वो जैसे ही जमीन में गिरता है, हमें देखने के लिए मिलता है चारों तरफ धुआं ही धुआं, भूकंप ही भूकंप आ जाता है। हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं सारे के सारे देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। इधर से हम देखते हैं मम्मा जो होती है वो तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है, जोरो वगैरह भी उसे देख रहे होते हैं। काइडो जमीन में पड़ा होता है और लूफी कह रहा था ये मेरा आखिरी ब्लो है, इसमें तू खत्म हो जाएगा। और लूफी जैसे ही अपना आखिरी पंच मारने वाला ही होता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उसका जो गियर 4 होता है वो उसको जवाब दे देता है। और यहाँ पर लूफी की सारी हवा निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है बॉडी से। सारे के सारे बंदे उसको देख रहे होते हैं, और इधर से जो किड होता है वो कह रहा होता है अबे तू क्या कर रहा है। इधर से लो बताता है कि अब उसे 10 मिनट तक हाकी को चार्ज करना होगा, तभी जाके वो कुछ कर सकता है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चल कोई बात नहीं, काइडो मरा हुआ है तो मेरे ही आखिरी पंच उसको लगेगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा। इधर से काइडो जो होता है वो पड़ा होता है और किड इस पर हमला करने वाला होता है। जोरो जो होता है वो लूफी के पास आ जाता है, लेकिन तभी मम्मा जो होती है वो कहती है कि काइडो को तुमने मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तो हूं ना। लेकिन तभी जो लो होता है उसके पीछे आता है, उससे थंडर शॉक दे देता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी खत्म कर। इधर से काइडो की हम आंखें देखते हैं जो कि आ चुकी होती है, और किड जो होता है उसको पंच मारने वाला ही होता है और किलर उसे चीड़ने वाला ही होता है। लेकिन तभी तो काइडो होता है वो खड़ा हो जाता है और वो कह रहा है रो 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 रो, मैं अब तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या होती है ताकत। और वर्ल्ड विंड ट्विस्टर कर देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है चौथा तूफानी तूफान आ जाता है। जोरो लूफी वगैरह सब उसके तूफान में उड़ जाते हैं, और लूफी की तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन तभी जोरो जमीन पर आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से लूफी को बचाना होगा। अच्छा तू करता है ये, तो मैं तुझे दिखाता हूँ अपना ब्लैक रोप ड्रैगन। और वो एनिमा के अंदर से एक ड्रैगन निकाल लेता है जो कि बिल्कुल काइडो जितना ही बड़ा होता है। और तभी जो काइडो होता है वो कह रहा है कि मैं पहचान गया, ये प्लेट तो ओडिन की है। और वो ओडिन को देखता है जोरो के अंदर, और इधर से वो ब्लैक रोप ड्रैगन ट्विस्टर कर देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि काइडो का जो ट्विस्टर होता है उसको भी उड़ा के फेंक देता है, और काइडो को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है और उसका खून खून हो जाता है। वो इधर मम्मा भी कह रही थी कि तू उसको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि काइडो की स्किन को काट दिया गया है। इधर से जैसे ही वो करता है तो उसे बिल्कुल ओडिन याद आता है। वो कह रहा था कि इस बंदे के अंदर कुछ तो है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। रो 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 रो, अब दिखाता हूँ मैं असली वर्ल्ड विंड ट्विस्टर। और फिर वो वर्ल्ड विंड ट्विस्टर दोबारा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सारे बंदों के ऊपर स्लैश गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। सारे बंदे एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग कप अप साके पी रहे होते हैं, और इधर से जो समुराइज होते हैं वो अभी भी बीस्ट फाइटर से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सीन बदलता, हम देखते हैं कि जो सीपिन जीरो होते हैं वो यहाँ पर बैठ के कप अप साके पी रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि डोफ्लामिंगो के टाइम पर हुआ था, जब स्ट्रो हेड ने अपना गियर 4 इस्तेमाल किया था। आखिरी पंच मारते ही उसकी हवा टाइट हो गई थी, जिससे कि वो निकल गया। मैं तो यही बोलूँगा कि जो ये चल रहा है काफ़ी ज़्यादा मजाक चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला है। और ये जितने भी स्ट्रो हैट आए हुए हैं और ये इनके साथ के मेंबर्स आए हुए हैं, ये टोटल कितने हैं, तो बताया जाता है 5500। तो वो कहते हैं कि 30,000 के सामने 5500, क्या देखते हैं क्या होता है। लेकिन बताया जाता है कि उनके 500 बंदे मारे जा चुके हैं, मतलब अब केवल 5000 बचे हैं। और इधर से 10-12 हज़ार बंदे खत्म हो चुके होते हैं 20 पायरेट्स के, मतलब कि हमारे पायरेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इधर इधर से जो बोआ होती है वो सब कुछ बता रही होती है, और वो कह रही होती है कि अभी भी हमारे लोग जीतने के लिए तैयार हैं, और उनके साथ तरह तरह के पायरेट्स और लोग भी आए हुए हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, हमारे 20 पायरेट जो है वो कमाल के हैं। इधर से CP0 भी कह रहे होते हैं कि देखते हैं काइडो क्या करता है वॉच जनरेशन के सामने। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी वॉच जनरेशन के कैरेक्टर होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो काइडो को देख रहे होते हैं, और जो काइडो होता है वो अपने इंसानी फॉर्म में आ चुका होता है, और उससे सब लोग देख रहे होते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो हर्षी है वो यहाँ पर आ चुकी होती है, और सारे के सारे लोगों को तो बोल रही होती है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक तो हो ना। तो बोलता है कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, जिससे कि तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, तो तुम लोग इसको खा लो और ठीक हो जाओ। तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो गोरिल्ला होता है वो आ जाता है, और वो कहता है कि ओए हर्षी तू क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, अगर तुम इसको खाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम्हारी ताकत भी बढ़ जाएगी। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर वो बहुत सारी डपलिंग लाई होती है, और वो कहती है कि ले इसको खा ले। और वो उसको खा लेता है, और वो कहता है कि तुझे कुछ महसूस हुआ है। तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा क्वीन ने बेकार दवाई दी है। और वो कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुक 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 दुक। कहता है सब लोग खाओ, और सब लोग खा लेते हैं इसको। इधर से वो कह रही होती है कि आपका काम हो गया मास्टर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो तानबा होती है वो देख रही होती है कि हमारे क्रू जो होता है वो जा रहा होता है ओनगिशिमा के पर,
और ये होर्सी के साथ और अपने डॉगी और बंदर के साथ यहीं पर रहती है और वो कह रही होती है कि मुझे भी कुछ करना है इन लोगों के लिए। होर्सी, तेरे पास कोई शिप है जिससे कि हम ओनिगिशिमा पे जा सकें? तो कहती है जी मास्टर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि समुद्र के अंदर यहाँ पर काफी सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम लोग अच्छे से जाना, और यहाँ पर हमें स्पीडर, बैटर और स्कॉर्पियन और हॉर्सी वगैरह सब देखते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर आप अब बाहर आ सकते हो। जो उटुमा है इन सबको इन लोगों ने डम्बलिंग खिला दिया है, जिसकी वजह से ये सब अब उटुमा के चेले बन चुके हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इन लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जितने भी जो गिफ्टर्स हैं वो एनिमल्स है ना, तो मैं ये कर सकती हूँ। और वो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारी डम्बलिंग बनाने स्टार्ट कर दिए। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और वो बनाती चली जाती, बनाती चली जाती है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करती चली जाती है क्योंकि उसे फाइट करनी है अपने बलबूते पे। हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो स्पीडर होता है उसके पास भी डम्पलिन होता है और वो बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा होता है और सब लोगों को ये डम्पलिंग खिला रहा होता है, जितने भी गिफ्टर होते हैं, मतलब जितने भी एनिमल पावर वाले होते हैं, सब लोगों को खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी यहाँ पर एक जिराफ भी होता है और जिराफ के मुंह में जो ऊसुप होता है वो घुसेड़ देता है। तब तक उटुमा उसके पास जाती है और कहती है ओए तू कौन? तो कहती है शेक हैंड, और वो अपना पैर उसके ऊपर रख देता है। इस समय इनकी इसका काम चल रहा है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो अभी भी दवाई बना रहा होता है। क्वीन कह रहा होता है कि ओए जल्दी जल्दी उसे रोको। ओप्पो क्या कर रहा है बे तू, जल्दी से रोकना। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितना भी ओप्पो ओप्पो के मेंबर्स होते हैं सब आ जाते हैं यहाँ पर लड़ने के लिए हमारे स्ट्रॉ हेड से और समुराइज थे और ओनी वनी सारे के सारे। लेकिन हमारे जितने भी लोग होते हैं सब फाइट कर रहे होते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो संख्या में काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक्सट्रैक आ जाता है और सब लोगों को यहाँ पे पेल देता है। वो कहता है कि हम लोगों ने अलायंस बनाया तो हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन तभी एक बंदे का जो आग होता है जो फिनिक्स ने दिया था वो खत्म हो जाता है और जैसे ही वो खत्म होता है तो वो कॉन्शियस खो देता है। वो कहते हैं कि अब वो फिर से ड्रैगन हो गया और वो सीधा हमला कर देता है होयो के ऊपर। हम लोगों को देखने को मिलता है सारे के सारे बंदे होयो को देख रहे होते हैं और पता क्या चलता है कि होयो को निशान पड़ चुका है। इधर से हम लोग फ्रैंकलिन को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है अभी भी ससाकी के साथ। और भाई ससाकी जो होता है वो कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा होता। ससाकी को तो वो उठा उठा के पटक रहा होता है, वो कितना भी ताकतवर भारी हो क्यों ना हो। लेकिन जनरल फ्रैंक की मतलब आयरन पायलट के सामने वो कुछ भी नहीं है। और वो फ्रैंकलिन भाई जो होता है सब लोगों को उठा उठा के पटक रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी ससाकी के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो फ्रैंकलिन के ऊपर चिपट जाते हैं और उसको रोकते हैं उसको मूवमेंट करने से। और ससाकी को कह रहे होते हैं कि आप उड़ा दीजिए, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और वही हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंकलिन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता। तभी यहाँ पर इसको ऊसुप की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहता है ओए मेरे लोग आ गए। ऊसुप मुझे बचा मेरे भाई, यहाँ पर ये लोगों ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन तभी वो कहते हैं कि हम क्या बचाए तुझे, हमारे पीछे इतने सारे लोग पड़े और काफ़ी सारे गिफ्टर जो होते हैं उनके पीछे पड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए। इधर से ससाकी कह रहा होता है कि अब खत्म करने वाले हैं हम। इधर से उटुमा जो होती है वो कह रही होती है कि अब तुम सब लोग आके मिलके खत्म कर डालो इन लोगों को। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे लोग चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि पता क्या चलता है कि जितने भी ये गिफ्टर्स हैं ये हमारी ही साइड हो चुके हैं। और वो लोग आते ही जो ससाकी के मेंबर्स होते हैं उन सबको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से फ्रैंकलिन जो होता है बच जाता है ससाकी के अटैक से। वो कह रहा होता है कि ओए इन लोगों ने पार्टी बदल लिया बे। इधर से हम देखते हैं कि पेपे और उल्टी जो होते हैं वो अभी भी पीछे पड़े होते हैं नामी और वो सब के पीछे। लेकिन इधर से जो उल्टी होती है वो कह रही होती है कि तुझे पेपे से माफी मांगनी होगी। लेकिन तभी नामी कहती है कि तुझे अब मैं दिखाती हूँ, ले ठंडा टेम्पो, और इतना तेज बिजली का झटका मारती है जिससे कि वो पैरालाइज हो जाए। पेपे जो होता है उसको उठाता है, वो कहता है कि तू ठीक है ना, तो कहते हैं कि उसने मुझे पैरालाइज कर दिया, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ऊसप होता है वो अभी भी जितने गिफ्टर्स बाकी हैं उन सब के मुंह में दे रहा होता है। अरे गलत मत समझो, डंपलिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे जो होते हैं फिर उटुमा की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और ससाकी के साथ से सारे के सारे निकल जाते हैं। और फिर ससाकी के सामने केवल फ्रैंकलिन रहता है। फ्रैंकलिन कहता है कि अब तू तैयार हो जा मेरी तलवार के लिए। जनरल फ्रैंकलिन तलवार, थंडर, टेम्पो, बिजली, फायर, और एकदम ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है पीछे की तरफ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है उसको काफी सारी औरतें जो होती है वो पीट रही होती है और उसको पिटाई खाने में मजा आ रहा होता है, क्योंकि यार पता नहीं कैसी फेटिश है, मुझे नहीं पता, इसकी समझ में नहीं आती। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि संजय को अभी भी वो लोग पीटे पीटे जा रहे होते हैं और भाई फिर तो बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल तरीके से उसे मारने लगते हैं। तो वो कहता है कि अरे बस कर यार, मुझे जाना है यार, प्लीज छोड़ दो यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज, ऐसे करने लगता है वो। लेकिन तभी वो बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो मारे होते हैं वो कहते हैं कि अब मेरा काम। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसे एक जाल में पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या है यार, मुझे जाना है, प्लीज समझा करना। वो कहती है कि तू मुझे पसंद करता है, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ, तो मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं। और फिर वो कहती है कि अगर तुझे जाना है तो रॉबिन को बुलाना होगा, और मैंने सब लोगों को एक साथ लगा दिया है, जैसे ही तू बोलेगा रॉबिन के बारे में तो पूरे आइसलैंड के ऊपर गूंजेगी ये आवाज और रॉबिन यहाँ आ जाएगी। इधर से सांजी जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगा, मुझे पता है कि तू उसे पकड़ ले गए। तो वो कहते हैं कि हाँ पकड़ूंगी तो मैं सही उसे पकड़ूंगी, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी और जान से नहीं मारूंगी, तू टेंशन मत लियो इस चीज की। वो कह रहा होता है पागल है क्या तू। इधर से फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि काइडो जो होता है वो अभी भी फाइट में लगा होता है हमारे बॉस जनरेशन के साथ। इधर से बोया जो होती है वो चारों तरफ नजर रखी होती है और इधर से जो मार्को द फिनिक्स होता है वो किंग से फाइट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि समझ में आ रहा है एक देर से फाइट करना क्यों मुश्किल है इतना। सीन बदलता हम लोग कैरेट को देखते हैं जिसने
लेकर के मुंह पर बहुत तगड़ा पंजा मारा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि तू तो वही बेकार थी है जो पेड्रो के साथ थी, उसकी वजह से मेरे को इतनी चोट पहुंची है, तुझे पता भी है। वो कहते कि हाँ समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तब भी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अटैक करने वाले होते हैं तब तक उनके ऊपर कैंडी चढ़ा देता वो और उनके मुंह में घुसेड़ देता अपनी कैंडी। मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा मैं, उनके मुंह में दे देता है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग जम जाते हैं और वो कह रहा होता है कि जैसे पेड्रो वैसे ही तू, उसका भी सेक्रीफाइस खराब हुआ, बस उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मेरा हाथ खराब कर दिया, लेकिन अब तुम लोगों की मूर्तियों की वजह से मैं खुश हूँ। इधर से तभी हम देखते हैं कैरेट जो होती है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जो कैंडी होती है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। और फिर जो वांडा होती है उसके पार भी पंच मारती है और उसकी भी कैंडी को तोड़ देती है और बाहर आ जाती है। तब तक वो कह रही होती है कि तूने पेड्रो के बारे में क्या बोला, अभी तुझे बताती हूँ मैं, और सीधा उसके ऊपर हमला करती है और उसके उसी कैंडी वाले हाथ को खुरेची देती है, जिससे कि वो पिघल जाता है। वो कह रहा होता है कि ओह मैं समझा, तूने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हीट बना के इसको पिघलाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, ये है गोल्डन बुद्धा। और इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि और वो कैंडी का जाल भी बना देता है, जिससे कि हमारे लोग जो होते हैं वो फंस जाते हैं और सीधा उनके ऊपर कैंडी का एक बड़ा सा टावर भी गिरा देता है। इधर से सीन बदलता हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि अभी भी काफ़ी जगह पर अलग अलग जगह पर फाइट हो रही होती है, जिसमें बोया जो होती है वो अभी भी अनाउंसर कर रही होती है और वो ढूंढ रही होती है नाइन काजाज को। और नाइन अकाजाज जो होते हैं हमारे, वो एक स्टोर रूम में होती है, तो वो कहती है कि मैंने ढूंढ लिया नाइन अकाजाज को ढूंढ लिया। इतने में किंग जो होता है उसको बता दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि नाइन अकाजाज जो है वो स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ तो बात होगी। तो इधर से मारिया भी कह रही होती कि हार गए शायद वो लोग, इधर से सांजी भी कह रहा होता कि लानत है। लेकिन तभी वो कहती है कि ये लोग नाइन नहीं है, उनके साथ एक और कोई मेंबर है, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन अंधेरा है। सीन बदलता है हम लोगों को देखने को मिलता है जो चौपर होता है वो अपनी दवाइयाँ अभी भी बना रहा होता है। इधर से सीन आता है होयो की तरफ, जिसके अंदर होयो जो होता है वो धीरे धीरे करके ओनी बनना स्टार्ट हो चुका होता है। हमारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसेंट हो जाते हैं उसके लिए और वो कह रहे होते हैं कि अब तू फाइट मत करियो, लेकिन वो कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ और मैं लैंड वालों को बचाने के लिए आया हूँ। तब तक कुछ लोग आ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं अबे टिंगे अब तो गया। तभी वो कहता है टिंगा किसको बोला बे, और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है जो उसका जेनेटिक फॉर्म है, और वो असली फॉर्म में आ जाता है बंदा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मारिया होती है वो कह रही होती है कि जल्दी से जल्द रोबिन के लिए अनाउंसमेंट कर, वरना तू मारा जाएगा। और तुझे पता है एक बार जब तू रोबिन को यहाँ पे बुला लेगा तो मैंने हर जगह अपने गार्ड जाल सब कुछ बिछा रखा है, जैसे ही वो यहाँ पर आएगी तो मैं उसका थोपड़ा बदल दूंगी, और पहले उससे पहले मैं तेरे को दिखाता हूँ अपना डेटिंग स्टेशन। सॉरी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। इधर से तभी वो नकल पहन लेती है और भाई सीधा सांची की थूत थूत पे घूसे भाई बहुत बुरी तरीके से, मतलब मारती मारती जाती है। इधर से जो सांची होता है वो याद कर रहा होता है कि रोबिन के साथ उसने किस तरीके से पल बिताए थे जब फर्स्ट टाइम वो अल्बास्ता वाले सीन में मिली थी। उसके बाद एनएसलोबी वाला सीन हुआ, उसके बाद वो साथ में यहाँ पर लैंडोवानो में आए और उन्होंने खाना वाना खाया और मौज मस्ती की और ये सब वगैरह। इधर से वो पीटे जा रही है। इधर से हम लोग देखते हैं जो वाकई वुमेन्स है वो इसकी लॉयल्टी को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है और वो कह रही होती है कि ये बंदा बंदा पसंद करेगा लेकिन उसको बुलाएगा नहीं कभी भी। और भाई उसको थूत पर घुसे जब तक ये लोग कहते हैं तो भी कहता है रुक जाओ बस हो गया ठीक है मैं बुलाता हूँ। तो सारी कहती है ओए ये क्या हुआ, ये तो अचानक से पलट गया। तभी वो हम देखते हैं कि वो रोबिन के साथ सारे पल्स को याद कर रहा होता है और वो कह रहा था रोबिन तू कहाँ पर है, रोबिन तू जल्दी आ, ये 3rd फ्लोर पर है, यहाँ पर अगर तू नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो चुके होते हैं और पूरे के पूरे आइसलैंड पे ये आवाज गूंजनी स्टार्ट हो चुकी होती है, रोबिन मुझे बचा ले, यहाँ पर मुझे मार देंगे। सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं, सब लोग कह रहे थे साला कैसा बंदा है ये, एक औरत से मदद मांग रहा है। इधर से फ्रैंकलिन वगैरह भी सारे के सारे बंदे देख रहे होते, अबे यार ये क्या है, मार्को तो फिनिश भी कह रहा होता है फंस गया नहीं कहीं। इधर से नामी कह रही होता है किसी औरत से फाइट कर रहा है, इसका मतलब ये वो सब कह रहा होता है कि चलो ढूंढते हैं कहाँ पर है वो। इधर से वो कह रहा होता है रॉबिन जल्दी आ। इधर से हम मारियो को देखते हैं जो कि कह रही होती कि तूने सही कहा वो आने वाली है, उसको जब वो आएगी तुम तुझे क्या लगता है। तब तक सीन बदलता हम लोग देखते हैं कुछ लोगों की गर्दनें चटक रही होती है और वो कह रही होती है कि शायद कोई आ रहा है। तभी वो कहते हैं कि अब तो तू मुझे छोड़ देगी, तो वो कहती है कि तू पागल है क्या, मैं तुझे क्यों छोड़ने लगी, मैं तुझे भी पकड़ के रखूंगी जैसे इन लोगों को पीछे पकड़ के रखा, और मैं उसको भी पकड़ के रखूंगी। तो वो कहते रोबिन बचा ले, तो कहते कि तू मुझसे प्यार करता और मदद किसी और से मांगता है तो तू अब इसकी पनिशमेंट तो लेगा। और जैसे ही उसकी थूत पर घूसा देने वाली होती है तब तक हम देखते हैं कि रोबिन आ जाती है और वो जेनेटिक हैंड करके सीधा मुंह पर देती है रहपट मारिया के। तभी सांजी जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और इधर रोबिन की एक खूबसूरत एंट्री हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।